Good morning, class. Today we are starting with our chapter number 15, Helen Keller. Captain Arthur Keller and Kate Adams Keller lived in Tuscumbia, a small town in northwest Alabama, USA. है ना, कैप्टन आर्थर केलर और केट एडम्स केलर ये लोग टस्कुम्बिया में रहते थे, जो कि एक छोटा टाउन है नॉर्थ वेस्ट अलबामा में, यूएसए में. एंड दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880. उनको एक बेबी गर्ल हुई 27 जून 1880 को. एंड दे नेम्ड हर हेलन, और उन्होंने उसका नाम रखा हेलन. सी वॉज अ हेल्दी चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स एंजॉयड वॉचिंग हर ग्रो. वो बच्ची बहुत स्वस्थ थी, है ना, और उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता था उसको बढ़ते हुए देखना, उसकी हर एक मूवमेंट को एन्जॉय करते थे वो. द फैमिली वॉज नॉट अ वेरी रिच वन. फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर तो नहीं थी. द कैप्टन केलर वॉज अर्लियर इन द आर्मी एंड लेटर he earned a living as both a cotton plantation owner and the editor of a weekly local newspaper, the North Alabamian. है ना, जो कैप्टन केलर थे वो पहले आर्मी में थे, फिर उन्होंने जो है अपनी लिविंग, उन्होंने जो अर्निंग है ना वो कॉटन प्लांटेशन से स्टार्ट करी. एज ए कॉटन प्लांटेशन ओनर उन्होंने स्टार्ट करी. एंड फिर उसके बाद वो एडिटर भी रहे लोकल न्यूज़पेपर नॉर्थ अल्बामिया के. हेलेन्स मदर ऑल्सो वर्कड ऑन द प्लांटेशन. हेलन की माँ भी प्लांटेशन में हेल्प करती थी. व्हेन हेलन वॉज 19 months ओल्ड, जब हेलन 19 month की थी, सी फेल इल, वो बीमार पड़ गई. द डॉक्टर सेड दैट सी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर. डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ब्रेन फीवर हुआ है. अनफॉर्चुनेटली व्हेन द फीवर सबसाइडेड, लेकिन जैसे ही फीवर खत्म हुआ, हेलन अपीयर्ड टू बी वेल. ऐसा लगने लगा कि हेलन ठीक है, बट इन रियलिटी सी वॉज फार फ्रॉम दैट. लेकिन रियलिटी में ऐसा दूर दूर तक नहीं था. हेलन स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू साउंड्स, साइट एंड सिंपल एक्शंस. हेलन अब साउंड को, जो आवाज़ होती है उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करती थी. जो भी कोई उससे कुछ बोलता था उस चीज़ पर, या छोटे छोटे जो एक्शंस हैं वो सब भी उसने करने बंद कर दिए थे. सी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टेयरिंग एट द सनलाइट. वो जब सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो ऊपर देखते टाइम ब्लिंक भी नहीं करती थी. ब्लिंक मतलब पलक भी नहीं झपकाती थी. सी नाइदर रिस्पॉन्डेड टू हर फादर्स क्लैप. जब उसके पापा ताली बजाते थे तब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी. नॉट टू द ब्राइट लैम्प दैट हर मदर ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ हर. और जो उसकी माँ जब भी कभी लैम्प वगैरह उसके सामने लेके आती थी, ठीक है, रोशनी के लिए, तो उस पर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी. इट वॉज एविडेंट टू द कैलर्स दैट हेलन हैड बिकम बोथ अ ब्लाइंड एंड अ डेफ. अब ये पूरी तरीके से वो पता लग गया था कि हेलन जो है ब्लाइंड भी हैं और डेफ भी हैं. द चैलेंजेस एंड हर्डल्स अहेड फॉर द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड वर नॉट ईजी टू ओवरकम. जो चैलेंजेस थे, जो हर्डल्स थी, रुकावटें थीं, ठीक है, वो उसके पेरेंट्स के सामने और उस बच्चे के सामने आ गई. वर नॉट ईजी टू ओवरकम. और इन चैलेंजेस को ओवरकम करना, इन चैलेंजेस से निकलना उनके लिए ईजी नहीं था. The year that followed were painful and traumatizing not only for Helen but also for her family. जो the year that followed, अब आगे आने वाले जो साल थे, ठीक है, वो काफ़ी दर्द मतलब पेनफुल थे, है ना, ट्रॉमेटाइजिंग थे. मतलब बहुत सारे उनके रास्ते में रुकावटें आई, बहुत सारी मुसीबतें, कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ी. नॉट ओनली फॉर हेलन बट ऑल्सो फॉर हर फैमिली. और ना सिर्फ ये सारी चीज़ें हेलन ने झेली बल्कि उसकी फैमिली ने भी सफ़र किया. हेलन बिकेम अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्ड. अब हेलन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चाइल्ड हो गई थी. बहुत एक ऐसी बच्ची हो गई थी जिसके साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगी थी. सी थ्रू टेंट्रम्स एंड स्क्रीम एट एवरीबडी. ठीक है, वो हर किसी पर स्क्रीम करती थी. स्क्रीम मतलब चिल्लाना, है ना, वो चिल्लाती थी, टेंट्रम्स क्रिएट करती थी. हर बिहेवियर बिकेम अनरीजनेबल एंड इट अपसेट द कैलर्स. वो जिस तरीके से बिहेव करती थी वो देखा नहीं जा रहा था उसके पेरेंट्स पर, है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं था. वो ऐसा बिहेवियर, अनरीजनेबल मतलब ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे. वो सारी चीज़ें वो करने लगी थी जिसकी वजह से कैलर जो है बहुत अपसेट हो गए थे. पीपल नोन टू द फैमिली एडवाइज दैम दैट शी शुड बी पुट इन टू एन इंस्टीट्यूशन फॉर द डिसेबल्ड. जो लोग उनसे मिलते थे, है ना, वो उस फैमिली को एडवाइस देते थे कि आपको हेलन को जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में डालना चाहिए जहाँ डिसेबल्ड लोग रहते हैं, है ना. चिल्ड्रन रिफ्यूज टू प्ले विद हर एंड हेलन बिकेम एन इल टेम्पर्ड, मिजरेबल एंड लोनली चाइल्ड. बच्चे जो है उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे. अब हेलन जो है इल टेम्पर्ड हो गई थी,
है ना, उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। इल टेम्पर्ड मतलब इरिटेटेड, गुस्से में रहने लगी थी। मिजरेबल थी, कुछ भी कर नहीं सकती थी। एंड लोनली चाइल्ड, और बहुत अकेली बच्ची बन गई थी। विद अ हैवी हार्ट एनियस मदर वुड से हेलेंस बिहेवियर इज गेटिंग वर्स, व्हाट शुड वी डू। भारी दिल के साथ एने की माँ ने कहा, वुड शी हेलेंस बिहेवियर इज गेटिंग वर्स, कि हेलेन का जो व्यवहार है दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। द सॉफ्ट हार्टेड फादर वुड सिंपली रिप्लाई, तो उसके पापा जो कि सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत कमज़ोर दिल थे, उन्होंने रिप्लाई किया, वी कैन नॉट पनिश अ चाइल्ड, कि हम चाइल्ड को पनिश तो नहीं कर सकते, हम सजा तो नहीं दे सकते। हु डजेंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ डूइंग, जिसे ये पता ही नहीं है कि वो कर क्या रही है। एंड व्हाट शी शुड डू, और उसे क्या करना चाहिए। उस बच्ची को हम सजा दे ही नहीं सकते। द कैलन नाउ नीडेड प्रोफेशनल गाइडेंस, अब कैलन को जो है एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत थी। द मैन डॉक्टर माइकल एनागोनस, डायरेक्टर ऑफ पर्किन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बॉस्टन इन मैसेच्यूसेट्स, उन्होंने डॉक्टर माइकल एनगेनस से वो मिले, ठीक है, जो कि पर्किन इंस्टीट्यूट जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए होता है बॉस्टन में, तो वहाँ पर उनसे मिले, ठीक है। माइकल एनागोनस कंसिडर्ड हेलेंस केस एंड इमीडिएटली रिकमेंडेड अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू बी हेलेंस टीचर। माइकल एनागोनस ने जो है हेलेन का केस देखा कि क्या चल रहा है, और इमीडिएटली उन्होंने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया एज ए स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन टू बी हेलेंस टीचर, कि एक इंस्टीट्यूशन से एक टीचर को रिकमेंड किया जो कि हेलेन की टीचर बनेगी। सी वॉज एने सलिवन, जो कौन थी, एने सलिवन थी, द लेडी हु चेंज हेलेंस लाइफ, एक ऐसी इंसान जिसने हेलेन की ज़िंदगी बदल दी। एने हैड पुअर विजन हरसेल्फ बट सी वॉज कीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग ऑन हर ओन। एने की जो विज़न थी, जो रोशनी थी, वो देखने की जो क्षमता थी, वो बेकार थी, लेकिन फिर भी वो अपनी लिविंग्स जो है अर्न कर लेती थी। सो सी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ बीइंग हेलेंस टीचर, इसलिए अब भाई क्योंकि उसे जीना है, उसे अर्न करना है, उसे रुपए वगैरह ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो एने जो है ना एज अ हेलेन की टीचर होने की जॉब को एग्री कर लिया। अब वो हेलेन की टीचर बन गई। ऑन 3 March 1887 एने अराइव्ड एट द हाउस इन टस्कुम्बिया एंड मेट हेलेन केलर। 3 March 1887 में एने जो है टस्कुम्बिया में उसके घर पे गई और वहाँ पर हेलेन केलर से मिली। एने स्टार्टेड टीचिंग हेलेन टू फिंगर स्पेल, एने ने उसको फिंगर से किस तरीके से स्पेल करना है वो सिखाया। सी टॉट हर द लैंग्वेज ऑफ टच, छू कर के कैसी चीज़ों को सीखना है, वो महसूस करना है, वो सब चीज़ें उन्हें सिखाई। एने स्पेल्ड आउट द वर्ड डॉल, एने स्पेल करती थी डॉल, DOLL, इस तरीके से ऑन हेलेन्स पाम, हेलेन की पान पर, हेलेन की हाथ पर, इस तरीके से स्पेल करती थी। एंड देन प्लेस्ड अ डॉल इन हर हैंड, और उस डॉल को फिर उसके हाथ में रख देती थी। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलेन लर्न टू स्पेल, और ये पहला शब्द था जो कि हेलेन ने पढ़ना सीखा। विद ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन एने कंटिन्यूड विद हर टीचिंग, पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ एने ने जो है अपनी टीचिंग को जारी रखा। व्हेन हेलेन पेटेड द कैट, जब हेलेन जो है वो कैट को पेट करती थी, एने रोट कैट ऑन हर पैल, तो एने उसके हाथ पर कैट रखती थी। एंड व्हेन सी ड्रैंक मिल्क, और जब वो दूध पीती थी, सी फेल्ट द लेटर्स मिल्क बीइंग रिटन, तो उसके भी हाथ पे क्या मिल्क जो है लिखा हुआ मिलता था, मतलब मिल्क वो उनके पान पर ऐसे लिखती थी एने। दिस हेल्प हेलेन टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस थिंग्स, जिसकी वजह से हेलेन काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। एंड सी फाउंड अ नोवेल वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स, और उसे एक तरीका मिल गया दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने का। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग बिगिन करेंगे लेक्चर नंबर 2 से।